एनसीईआरटी का एक चैप्टर आता है और सुप्रीम कोर्ट में कथित तौर पर करप्शन की बात और बैकलॉग की बात करते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ट्रिगर हो जाता है, रोक लग जाते हैं उस चैप्टर पर। अ, उमर खालिद जैसे नौजवान जेल में बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर ट्रिगर उस तरीके से नहीं होता है। तमाम मैं उदाहरण गिना सकता हूं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को संभवतः ट्रिगर होना चाहिए, नहीं होता है, लेकिन जब बात अपने पर आती है तो ट्रिगर हो जाता है। होली काऊ क्यों बनाया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? क्यों आलोचना से परे हो जाए सुप्रीम कोर्ट? क्या आलोचना नाजायज बात है? क्या भाई बात होगी तो अच्छी बात निकलेगी? देखिए, जहाँ तक मुझे समझ है और मेरी मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि आलोचना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आलोचना करने का एक तरीका है। आलोचना आप करें तो एक सभ्य तरीके से करें। आलोचना होनी चाहिए, आलोचना। और मैं समझता हूँ कि आप एनसीईआरटी की पुस्तक की बात कर रहे हैं। आपको बहुत सारे, अब 10, 20, 50 मैं कह दूं, सैकड़ों तो शायद नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे 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 आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे जो जजेस के या भूतपूर्व जजेस के दिए हुए हैं, जो बड़े चिंतित हैं इस समस्या को लेकर। ये समस्या जुडिशरी की अकेली नहीं है इस देश में। ये समस्या जो है हमारे समाज की समस्या है, और इस समस्या से हम सही तरह से डील नहीं कर पाए, ये एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और इसमें जुडिशरी को हमारा साथ देना है और हमें जुडिशरी का साथ देना है। और मैं सच बताऊं, कभी कभी हम निराश होते हैं, किसी भी जुडिशियल ऑफिसर से निराश होते हैं, किसी जज से निराश होते हैं, न्यायाधीश से निराश होते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि अंततः हमारे पास इससे बढ़कर और कोई संस्था नहीं है। आज नहीं तो कल ये ज़रूर हमको कुछ ना कुछ राहत देगा। अभी जो हमारे यूथ कांग्रेस के बच्चों को हिरासत में लिया गया, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और सच्ची बात ये है कि हमारी सरकार बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर बहुत बात को बढ़ा देती है। दुनिया भर में प्रोटेस्ट होते हैं। वियतनाम वॉर के ज़माने में अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट कितने होते थे, बड़े खुल के होते थे। एक शिकागो 6 ट्रायल का एक बहुत बड़ी फिल्म बनी है कि वो जो वहाँ की जुडिशरी ने कैसे रिएक्ट किया था जब शिकागो 6 का ट्रायल हुआ था। उसी तरह से अभी जब भी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो सड़कें भर जाती हैं, यूरोप में लोग निकल आते हैं। जिस तरह से ऑक्यूपेशन वाला प्रोटेस्ट न्यूयॉर्क में हुआ, लंदन में हुआ, जिस तरह से सड़कों को कैप्चर करने की कोशिश करी गई, तो कभी किसी ने उन शहरों में और उन देशों में ये नहीं कहा कि इससे हमारी छवि खराब हो रही है। ये कहा कि भाई ये गलत है, आप हमारा काम रोक रहे हो, आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हो, देश को और तीव्र गति से आगे बढ़ना है, हमसे बैठिए, बात करिए, संवाद करिए। किसी ने कभी नहीं ये कहा कि आप लोग क्रिमिनल्स हो। हमारे यहाँ उनको क्रिमिनल बना दिया गया। चलिए, आपने क्रिमिनल बनाया, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि हमें इस बात का भी उल्लेख करना है कि जिनको क्रिमिनल बनाकर हिरासत में लिया गया, कस्टडी में लिया गया, उनको राहत देने वाला एक मैजिस्ट्रेट था। सुबह 3 बजे रात को एक मैजिस्ट्रेट ने उठकर उनको बेल दी, और उसके बाद उसी बेल को हाई कोर्ट ने उसी बेल को बरकरार रखा। तो ये भी तो हमारी जुडिशरी ने किया है। तो बड़ा आसान होता है ये कहने के लिए कि इस जुडिशरी में दम नहीं है, ये जुडिशरी कमज़ोर है, इसने हथियार डाल दिए हैं। कभी कभी हमको कष्ट होता है कुछ बात सुनकर और देखकर, लेकिन उसी जुडिशरी पर हजारों ऐसे उल्लेख किए जा सकते हैं, ऐसी बातों का उल्लेख किया जा सकता है जहां जुडिशरी ने हमको साथ दिया है, हमको मजबूती से सपोर्ट किया है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जब भी लोग बात करते हैं कि फलां केस में फलां जज ने ऐसा किया, और कभी कभी ये होता है कि अल्पसंख्यक लोग ये कहते हैं कि हमको साथ नहीं दिया जुडिशरी ने, तो मैं ये बोलता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस अपहोल्ड किया था, तो क्या वो माइनॉरिटी का साथ नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने? वही सुप्रीम कोर्ट है जिस पर आप सवालिया निशान लगा रहे हो। सवालिया निशान लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। कभी कभी क्या होता है और क्यों होता है, उसको समझने की कोशिश करिए, और इसको संदेश देना कैसे हो, ये संदेश आप दुनिया को देना चाहते हैं तो आप कैसे देंगे जिससे ये ना लगे कि आप अटैक कर रहे हैं जुडिशरी को आप सुझाव दे रहे हैं, उनका ध्यान आप
आप अपनी बात की तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा संदेश होना चाहिए।